अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उमर एंड आई एम हियर एज अ मैथमेटिक्स टीचर। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हम कहते हैं कि इफ़ d इज इक्वल 5 माइनस 2 आयोटा देन वेरीफाई। और उसके बाद कुछ पार्ट्स हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 1। इसमें हम कह रहे हैं कि z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, यानी आप देख रहे हैं कि z के ऊपर डबल डैश, इस डबल डैश का मतलब 2 दफ़ा कॉन्जुगेट है और वो इक्वल है z के, तो इसको हमने वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब तस्दीक करना कि एक साइड को दूसरे साइड के बराबर लेके आना है। सो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास सॉल्यूशन है z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, हमने z की को लेके आना है। सो लेट करते हैं कि एक तरह से मैं सिर्फ z को नहीं लेके चलता हूँ। सो हम जानते हैं वी हैव z इज इक्वल 5 माइनस 2 आयोटा, ये हमें प्रोवाइड किया गया है। सो मुझे z की पर चाहिए डबल डैश, तो पहले एक कॉन्जुगेट लेते हैं। सो टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। सो कॉन्जुगेट लेते हैं, मेरे पास आ रहेगा z के ऊपर कॉन्जुगेट इज इक्वल 5 माइनस 2 आयोटा के ऊपर भी कॉन्जुगेट। हम जानते हैं कि कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि जैसे कॉन्जुगेट करना करता है तो आयोटा के साथ वाला साइन अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाता है। सो मैं लिखता हूँ z कॉन्जुगेट इज इक्वल 5 प्लस 2 आयोटा। फॉरन से साइन हो गया चेंज, लेकिन देखें मुझे क्या चाहिए यहाँ पे z के ऊपर डबल डैश। सो z के ऊपर डबल डैश का मतलब है इसका अगेन कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। सो इसका अगेन कॉन्जुगेट लेते हैं। सो यहीं पे लिख रहा हूँ अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट। ऑन बोथ साइड्स। सो मेरे पास अगेन आ जाएगा z डैश के ऊपर डैश डबल कॉन्जुगेट हो गया। इसका मतलब क्या है कि z कॉन्जुगेट के कॉन्जुगेट लेना है। सो मेरे पास 5 प्लस 2 आयोटा के ऊपर भी क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा। सो इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज इक्वल 5 प्लस 2 आयोटा, कॉन्जुगेट खत्म होगा तो 5 अगेन बन जाएगा 5 माइनस 2 आयोटा। सो अगर आप नोट करें तो ये देखें 5 माइनस 2 आयोटा तो हमें गिवन है, जिसको आप इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास अगेन 5 माइनस 2 आयोटा ही आ गया है। सो मैं यहाँ पे रेफरेंस देता हूँ कि भाई मुझे पता है कि z की वैल्यू तो 5 माइनस 2 आयोटा, ये तो बाय इक्वेशन 1 आप इस तरह रेफरेंस भी दे सकते हैं। सो मैं इसको लिख सकता हूँ कि z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, और ये टर्म किसके बराबर है, z के ही बराबर है, तो मैं इसके जगह पे अगेन z लिख सकता हूँ। सो ये मेरे पास प्रूफ हो चुका है। ऑल्सो स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके, तो इसका सेकंड पार्ट है z मॉडुलस इज इक्वल z कॉन्जुगेट का मॉडुलस। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूफ किया था, z को हमने क्वेश्चन 1 का नाम दिया था और यहाँ पे हमने साबित कर दिया कि ये चीज़ g के इक्वल है। इसी तरह से अब इन दो चीज़ों को साबित करेंगे। सो सबसे पहले वही चीज़ लिखेंगे कि मेरे पास z क्या है, z इज इक्वल तो दिया गया है 5 माइनस 2 आयोटा। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को पहले सोल्व कर लेता हूँ। मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मॉडुलस चाहिए, तो मैं लिखता हूँ स्टार मोड, तो टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। सो मेरे पास आ जाएगा z मॉडुलस इज इक्वल 5 माइनस 2 आयोटा का मॉडुलस। और हम जानते हैं इस मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट टर्म के ऊपर स्क्वायर प्लस माइनस 2 है, सेकेंड टर्म तो माइनस 2 के ऊपर भी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। होप सो ये आपको क्लियर होगा। ये हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। सो मेरे पास 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और सारे का स्क्वायर रूट। सो मेरे पास आ गया स्केल ऑफ 29 जो कि है z का मॉडुलस। आप इसको लेफ्ट हैंड साइड भी कह सकते हैं। सो मैं इसके यहाँ पे नाम दे देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। अब इसके राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। सो मैं यहाँ पे हेडिंग छोटे से देता हूँ राइट हैंड साइड। इसको आप चाहें तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की भी हेडिंग दे सकते हैं। सो राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है z का मॉडुलस हमें फाइंड करना है। सो राइट हैंड साइड है d, मेरे पास हम जानते हैं 5 माइनस 2 आयोटा होता है।
और हमने फाइंड आउट क्या करना है, जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस। इसका मतलब है पहले कॉन्जुगेट लेंगे उसके बाद मॉडुलस लेना पड़ेगा। सो सबसे पहले कॉन्जुगेट लेते हैं। सो टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। सो मैं लिख दिया कि कॉन्जुगेट ले रहे हैं बोथ साइड को, तो जी कॉन्जुगेट इज इक्वल 5 माइनस 2 आयोटा का भी कॉन्जुगेट। सो जी कॉन्जुगेट बन जाएगा 5 और साइन कौन सा चेंज होगा, आयोटा के साथ वाला। सो मेरे पास हो जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा। और सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप हमें देखें राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए, जी का मॉडुलस भी चाहिए, यानी कॉन्जुगेट का मॉडुलस। तब इसका लेते हैं मॉडुलस, तो टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। सो मैंने लिख दिया टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। अब मॉड ले रहे हैं जी कॉन्जुगेट का। सो ये आ गया मॉडुलस इज इक्वल 5 प्लस 2 आयोटा का भी मॉडुलस। सो मॉडुलस का मतलब पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी का भी स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर, तो लिख दिया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। ये आ गया जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस। सो मेरे पास आ जाएगा 5 स्क्वायर इज इक्वल 25 प्लस 4 का स्क्वायर रूट, और ऐड करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 29। ये आया है जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस। सो अगर आप नोट करें तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी 29 का स्क्वायर रूट था और राइट हैंड साइड भी वही है। सो हेंस प्रूव हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो अब इसके लास्ट पे ऐड कर सकते हैं प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, या फिर आप ये चीज़ दोबारा से लिख सकते हैं कि जी का मॉडुलस इक्वल आ गया है जी कॉन्जुगेट के मॉडुलस के, और ये हो गया हमारा तो। ऑल्सो स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है जी मॉडुलस इज इक्वल माइनस जी मॉडुलस। सो हम एज इट इज जैसे भी किया वैसे ही स्टार्ट करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास जी मॉडुलस की। सो जी मॉडुलस के लिए मुझे सिर्फ जी का एक मोड ही चाहिए होगा। को स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि जी की वैल्यू क्या है, जी इज इक्वल 5 माइनस 2 आयोटा। सो टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स ऐड किया। सो मैंने ऐड कर दिया कि टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। कैसी है लिखा मैंने, तो मैंने ऊपर लगा दिया मॉडुलस का साइन। सो 5 माइनस 2 आयोटा का दी मॉडुलस। सो मॉडुलस का मतलब 5 का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 2 है सेकेंड टर्म का, माइनस 2 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर। होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। सो मेरे पास आ रहेगा 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, सारे का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 29 विच इज आवर जी मॉडुलस। होप सो आपके क्लियर होगा। सो ये मेरे पास अभी तक आया, ये है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को पकड़ते हैं जिसमें जी के साथ माइनस लगा हुआ है। सो यानी पहले माइनस से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा फिर मॉडुलस। तो स्टार्ट करते हैं। यहीं पे मैं लिख रहा हूँ राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे क्या चीज़ लेके आनी है, माइनस जी का मॉडुलस। तो स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे पास हम जानते हैं कि जी की वैल्यू है 5 माइनस 2 आयोटा जो कि गिवन है। सो मैंने अब इसके साथ माइनस को लगाना है, तो मैं ऐसे करता हूँ बोथ साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो मल्टीप्लाई बाय -1। सो मैंने लिख दिया कि मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -1 से होना है बोथ साइड। सो जैसे मैंने दिखा तो मैं अब यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ। सो -1 मल्टीप्लाई जी इज इक्वल -1 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2 आयोटा। सो आपको इसका क्लियर होगा। सो माइनस मल्टीप्लाई बाय जी, तो माइनस जी ही आएगा इज इक्वल -5 1s आप 5 माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस 2 1s आप 2 एंड आयोटा। ऑप्शन यहाँ तक क्लियर होगा। अब मुझे क्या चीज चाहिए इसके ऊपर, मॉडुलस। तो अब इसका मॉडुलस लेते हैं। तो टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। ओके, स्टेटमेंट ऐड करने के बाद मैं मॉडुलस ले रहा हूँ। सो माइनस जी का मॉडुलस इज इक्वल -5 प्लस 2 आयोटा का भी मोड। सो मेरे पास -5 का स्क्वायर प्लस इंटू 2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट, यानी फर्स्ट टर्म के ऊपर भी स्क्वायर आ रहेगा और सेकंड टर्म के ऊपर भी स्क्वायर रूट सारे का स्क्वायर रूट। सो -5 का स्क्वायर इज प्लस 25, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस, एंड 2 का स्क्वायर 4 और उसका स्क्वायर रूट। तो ऐड क्या मेरे पास आ जाएगा 29 विच इज माइनस दी मॉडुलस। सो देखें मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड थी स्क्वायर रूट ऑफ 29 और राइट हैंड साइड भी क्या ही है
स्क्वायर रूट ऑफ 29 ही आई है, इसका मतलब बोथ लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, सो प्रूव हो गया, हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। आप ऐड कर सकते हैं या लिख सकते हैं हेंस प्रूव z मॉडुलस इज इक्वल माइनस z मॉडुलस। होप सो स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके तो इसका पार्ट नंबर 4 है z एंड z मॉडुलस इज इक्वल z मोड का स्केयर। सो स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे पास हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, जैसे हम पढ़ रहे थे वैसे ही, कि लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है z एंड z का मॉडुलस, तो पहले का z एंड z मॉडुलस। सो पहले तो मॉडुलस भी तो आना पड़ेगा ताकि मैं उसको z से मल्टीप्लाई करवा सकूं। सो मैंने यहाँ लिखा कि मैं जानता हूँ कि z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू जो गिवन है 5 माइनस वायोटा, और इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे z मॉडुलस से, तो पहले तो इसका मॉडुलस लेना पड़ेगा। सो टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। सो मेरे पास d के ऊपर लगा होगा कॉन्जुगेट, तो पहले जिसका कॉन्जुगेट देना पड़ेगा, सो लिखते हैं टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। ओके तो मैंने ऐड कर दिया था कॉन्जुगेट दे रहा हूँ, सो z के ऊपर भी आ जाएगा कॉन्जुगेट एंड 5 माइनस 2 आयोटा के ऊपर भी आ जाएगा कॉन्जुगेट, तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल 5 प्लस 2 आयोटा। सेम मेरे पास z कॉन्जुगेट आ चुका है। अब मैं आसानी से z को z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो इस दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करवाते हैं। सो मेरे पास सॉल्व करने से लेफ्ट हैंड साइड आसानी से आ रहेगी। सो z1 की वैल्यू है 5 माइनस 2 आयोटा, ये z1 और ये z2 तो मल्टीप्लाई के बारे में, तो z1 की वैल्यू 5 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई, जहाँ पूछना वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होती है। z2 की वैल्यू 5 प्लस 2 आयोटा। सो मल्टीप्लाई करवाते हैं। मैंने नोट किया कि फर्स्ट टर्म सेम है दोनों की, सेकेंड टर्म भी सेम है, एक में माइनस एक में प्लस है, तो यहाँ फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं आसानी से इसको लिख सकता हूँ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। और सब बेशक क्लियर होगा, ये फार्मूला की मदद से मैंने क्लोज कर दिया। तो 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 एंड आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं होती है -1। सो मैंने लिखा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है एज अ रेफरेंस, और यहाँ पे वैल्यू पुट करती। सो मेरे पास आ जाएगा 25 माइनस 4 इंटू -1, सो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, सो 25 प्लस 4 which is equals to 29 which is z मल्टीप्लाई z का कॉन्जुगेट। सो ये मेरे पास आ चुकी है लेफ्ट हैंड साइड। और सो आपको यहाँ से क्लियर होगा। अब इसकी राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। ओके सो मैं उस सवाल की राइट हैंड साइड यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो मैंने हेडिंग दी राइट हैंड साइड विच इज z मॉडुलस का स्क्वायर। सो पहले तो मॉडुलस निकालना पड़ेगा। तो z की वैल्यू हम जानते हैं, z की वैल्यू क्या है, z हमारे पास है 5 माइनस 2 आयोटा। सो इस पर सबसे पहले लेते हैं मॉडुलस। तो टेकिंग मॉडुलस ऑन बहुत सारी स्टेटमेंट ऐड की। सो जैसे स्टेटमेंट ऐड की, सो मैंने z के ऊपर ही मोड लगा दिया और 5 माइनस 2 आयोटा के ऊपर भी मोड आ गया। मॉडुलस का मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस -2 का भी स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। होप सो आपको ये सब क्लियर होगा। सो 5 का स्क्वायर 25 माइनस का स्क्वायर प्लस एंड 2 का स्क्वायर 4 और सारे का स्क्वायर रूट। सब मेरे पास क्या आ चुका है स्क्वायर रूट ऑफ 29 विच इज z मॉडुलस। लेकिन अभी तक मेरे पास राइट हैंड साइड मुकम्मल सोल्व नहीं हुई। यहाँ पे देखें क्या लगा हुआ है स्क्वायर। सो इसका मतलब मुझे इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। सो मैं दिखा रहा हूँ नेक्स्ट बोर्ड पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो जैसे मैंने ऐड किया कि मैं स्क्वायर ले रहा हूँ बोथ साइड पे, सो z मॉडुलस के ऊपर भी आ जाएगा स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ 29 के ऊपर भी आ जाएगा स्क्वायर। सो स्क्वायर एंड स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया। सो मेरे पास z मॉडुलस का स्क्वायर आ चुका है 29 विच इज आवर राइट हैंड साइड। सो अगर आप माउंट करें तो देखें लेफ्ट हैंड साइड भी 29 और राइट हैंड साइड भी 29, तो लास्ट पे ऐड कर देंगे हेंस प्रूव
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, या फिर आप ऐड करेंगे हैंस प्रूव। और आगे जो आपका क्वेश्चन है कि z एंड z मॉडुलस या z कॉन्जुगेट, हैंस प्रूव z एंड z कॉन्जुगेट इज इक्वल z मॉडुलस का स्क्वायर से आपका प्रूफ हो चुका है। और स्टूडेंट्स आपको इस पार्ट की भी समझ आ गई होगी। अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो ये पार्ट सेम इसके थर्ड पार्ट की तरह है, बस डिफरेंस वहाँ पे कॉन्जुगेट नहीं था और यहाँ पे कॉन्जुगेट मौजूद है। सो इसको स्टार्ट करते हैं। सो मैं वही काम से पहले लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ और लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ जी का मॉडुलस। सो जी मॉडुलस हम पहले भी निकाल चुके हैं, ये भी निकाला हुआ है। सेम इतना काम आपने यहाँ पे करना है। सो मैं इसको अगेन कर देता हूँ कि जी के वैल्यू है 5 माइनस 2 आयोटा। सो जी का मॉडुलस ले रहे हैं। सो मैं ये ऐड कर देता हूँ। सो इसका मॉडुलस लेते हैं तो जी मोर इज इक्वल 5 माइनस 2 आयोटा का भी मोर, इसका मतलब है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एंड सेकंड टर्म का स्क्वायर जो कि -2 है। ये बात क्लियर होगा। सो 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे आ जाएगा इनका माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और मेरे पास रह गया ओनली 29 विच इज जी मॉडुलस, जो कि इसकी अब बन चुके हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी राइट हैंड साइड करते हैं सेम जैसे हमने पहले क्वेश्चन नंबर 3 में किया है। सो राइट हैंड साइड ये हेडिंग ऐड करता हूँ। राइट हैंड साइड पे माइनस जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस है। सो माइनस जी कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस, इसका मतलब है कि पहले तो मुझे z का कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, उसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई फिर मॉडुलस लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं काम। तो z की वैल्यू सबसे पहले 5 माइनस 2 आयोटा। सो इसका क्या लेंगे सबसे पहले कॉन्जुगेट। सो टेक की कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। ओके, तो ये मैं z का कॉन्जुगेट दे चुका हूँ। सो मेरे पास आ जाएगा z कॉन्जुगेट इज इक्वल 5 प्लस 2 आयोटा। और सबको क्लियर होगा, आयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब मुझे साथ क्या चाहिए, माइनस का साइन, तो इसका मतलब है माइनस से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड, ये हेडिंग ऐड करने लगा हम। सो मैंने हेडिंग ऐड की मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड। सो -1 मल्टीप्लाई होगा z एंड -1 ही मल्टीप्लाई होगा 5 प्लस 2 आयोटा के साथ। सो ये हो जाएगा माइनस जी का कॉन्जुगेट इज इक्वल -5 1 5 माइनस प्लस माइनस 2 1 2 एंड आयोटा। होप सो आपको इस टाइप के क्लियरेंस होगी। अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, सिर्फ इसका मोड चाहिए। सो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ टेकिंग मोड ऑन बोथ साइड। सो जैसी स्टेटमेंट ऐड की, सो मेरे पास माइनस जी कॉन्जुगेट के ऊपर लग जाएगा मॉडुलस एंड इस टर्म के ऊपर भी मॉडुलस आ जाएगा। इस मॉडुलस का मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर प्लस इंटू -2 है सेकेंड टर्म, उसका भी स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। सो -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, क्योंकि माइनस में हो जाना है प्लस स्क्वायर नहीं हो रहा है एज इट इज। माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड मेरे पास ऐड होके आ जाएगा 29 विच इज -z कॉन्जुगेट का मॉडुलस, जो कि हमारी राइट हैंड साइड थी। सो आप नोट करेंगे कि मेरे पास देखें लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड थी स्क्वायर ऑफ 49 एंड राइट हैंड साइड भी स्क्वायर ऑफ 29। सो हेंस प्रूव कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड भी। लास्ट पे ऐड कर देते हैं। सो इसके साथ हमारे सवाल मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद है आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। मज़ीद आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।